डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एक्टिनाइड्स डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या तरीका हो सकता है कि हमें याद भी हो जाए, समझ भी आ जाए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एक्टिनाइड्स कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जनरल कन्फिग्रेशन जो बनती है वो क्या बनती है। NS2, अब पीरियड नंबर होना 7, यहाँ 7 होगा, 7s2, ये हो जाएगा 7 - 1, तो 6D होगा, इसमें 0 होगा, ये 1 होगा। फिर N-2, ये 7 था, याद होगा आपको। 7 - 2 कितना हो गया? 5। तो 5F में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन आने हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर नंबर जो है 1 2 3 4 कंटिन्यूस हो। आगे बढ़ते हैं। टेक टू फिल एफ सब शेल। अब जो एफ सब शेल हमने फिल करना है, कौन से वाला एफ है? 5F वाला। ये मैंने अभी आपको बताया है कि अगर ये मैं 7 लेता हूँ, क्योंकि पीरियड नंबर 7 में होंगे, तो ये 6 होगा और ये 5 होगा। तो 5F की बात करें, उसमें 2 इलेक्ट नंबर मैं बता रहा हूँ जो आपने इलेक्ट्रॉन के तौर पे फिल नहीं करना। 6 को नहीं करना और 8 को नहीं करना, ठीक है। और ये याद रखना है कि 7th एलिमेंट जो इसमें आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम थोरियम, उसमें 7 ही आएंगे। और 14 अगर कोई आएगा, लॉरेंसियम आएगा ना लास्ट में, तो उसमें 14 आएगा। तो बाकी जो भी नंबर आता जाएगा हम फिल करते जाएंगे। और जो डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं ना, वो काउंट करके करने हैं। कहाँ तक? 5F तक आपने गिनतियाँ कर लेनी। ये 5F, 7s2 एनर्जी कम होती है ना इसकी। फिर 5F आता है, आप और प्रिंसिपल में आप देखें तो इस तरह होगा। और जो बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन, वो डी में आपने फिल कर देने। या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेंबर कौन सा है? थोरियम 90, Z90, एटॉमिक नंबर 90, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 90, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 90। तो हमने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना। नाम इसका देखिए क्या, थोरियम। अब इलेक्ट्रॉन में फिल कर रहे हैं। ये आफा प्रिंसिपल के मुताबिक सारी अरेंजमेंट है, ज़रा गौर कीजिए। ये सारी सारी कहाँ तक? 6P तक आपको नज़र आ जाएगी। 1s से लेके 6P तक नज़र आ रही होगी। आगे नज़र देखो, 1s 2s2 2p6, ये सारे इलेक्ट्रॉन प्लेस करते गए यहाँ तक। ये कौन है? यहाँ तक रेडान है, ये पिंक जहाँ लिखा हुआ है। फिर कौन आ जाएगा? 7s। 7s के बाद कौन आएगा? 5p, देखिए आया। और 7s, ये 6p आ गया। 7s, 5f, और लास्ट में कौन आना? लास्ट में आना 6d। 7s की एनर्जी आप प्रिंसिपल में कम है। फिर 5f आता है, फिर 6d आता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कितने रखने, गौर कीजिए। एस में कितने आने चाहिए? तो हर फिल करेंगे तो 2 आने चाहिए। मेंबर नंबर 1 है तो 1 आना चाहिए। अब हम इलेक्ट्रॉन गिन लें। यहाँ तक हमारे पास आए हैं 86 रेडॉन वाले। 86, 2 ये हो गए, 88 ये हो गया, 89। तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना था थोरियम का? 90। तो एक इलेक्ट्रॉन डी में आएगा। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। ये देखिए, गौर करें। रेडॉन 7s2 5f1, तो डी में इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 1। और अगर मैं नीचे लिखूं दोबारा, देख लीजिए 5f को मैंने पहले कर दिया, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हवाले से। 6d मैंने 1 कर दिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमारे पास एस में तो 2 आने ही आने थे।
फिर गौर कर लें, रेडान, ये प्रिंक वाली जो चीज़ है वो कहाँ तक चलती है, ये देखिए ये सारी लाइन है, कहाँ तक मैं लेके आया था मैंने 6p6 तक लेके आया था, आपको याद होगा 6p6 तक लेके आए हूँ, ये देखो आगे फिर ब्लैक हो जाते हैं 7s 5f 60, इसकी नहीं बात कर रहा मैं, ये तो अलग से हैं, इधर हमारा ख़त्म हो गई रेडान, ये पहला आ गया, दूसरे में आ गया जी, क्योंकि आपको लिखना आ गया है इसलिए आप हर एक की ये सारी कंप्लीट भी लिख सकते हो। अब हम दूसरे पे आ गए, सिंबल Pa, एटॉमिक नंबर 91, प्रोटैक्टीनियम, रेडान 86 हो गया, 2 ये हो गए 88, 2 ये हो गए 90, तो बचते कितने हैं, एक बच गया, ये मैंने लिख दी, ज़रा ये मैं पहले फेल किए बैठा हूँ तो डी में मैंने एक लिख दी, लो जी हमारी कन्फिग्रेशन प्रोटैक्टीनियम की भी कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट मेंबर हमारा 92 कौन सा होता है, यूरेनियम, यू, ठीक, लेके आते हैं आगे से, देखिए यूरेनियम में क्या सूरत हाल बनी, 92 है, रेडान 86 हो गया, 88 2 ये हो गए, 88 और 3 ये हैं, कितना बन गया 91, तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचते हैं, एक, तो एस में भी डी में एक, तो एस में तो 2 हमने पहले रखे हुए, वाजे होता जा रहा है, ये आप खुद जब करेंगे ना, एक का कर लें, सारी समझ आपको आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है Np93, नेपच्यूनियम, रेडान, कोर लिख लिया 86, 2 ये हैं 88, 4 ये हैं, ये 92 बन गए, तो कितने हमारे पास बच गए हैं, एक, किसका, डी का, ठीक है मैंने लिख दिया, और इधर भी डी का कितना लिखना है, एक। आगे बढ़ते हैं, प्लूटोनियम, बड़ा ही अहम मेंबर है, आपको पता है, यूरेनियम के साथ साथ ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेंबर है, और जो हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर पावर है, उसमें बड़ा ही अहम है, तो ये हमने प्लूटोनियम, एटॉमिक नंबर 94, रेडान लिख लिए 86 शो हो गया, 2 ये हो गया 88, और 5 ये हैं 88 में, 5 हों तो कितने बनते हैं 88 में, कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में बचे, तो एक बच गया, चलो ठीक है एक बच गया, तो फिर 94 जो करने हुए, तो ये हमारे पास एक लिख दिया। आगे चलते हैं, एमरीसियम, और इस एमरीसियम में क्या होगा, सिंबल देखिए क्या बनती है, रेडान 86 हो गया ना, तो 2 ये आ गए 7s2, 88 और 7, तो 95 नहीं बन गए, अगर 95 इधर ही बन गए तो फिर हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डी में तो नहीं आएंगे ना, डी में कितने आ जाएंगे, ज़ीरो, ये देखो मैंने डी में ज़ीरो लिख दिया, वाजे हो गई। आगे चलते हैं, क्योरियम, Cm 96, रेडान, ठीक है 86 हो गई, 7s2 88 हो गई, 88 और 7, 88 और 7 में बना के देखिए को बचते हैं, 95 हो गया ना, हाँ एक बचता है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ रख दिया, डी में, चाहे इस तरह रख दो चाहे इस तरह रख दो। आगे चलते हैं, बर्केलियम, Bk 97, ठीक है जी, रेडान 86 हो गया, 2 ये आ गए 88 हो गए, 88 और 9 97, तो मुझे बताइए को इलेक्ट्रॉन डी के लिए बचता है, कुछ भी नहीं, ये ले मैंने यहाँ ज़ीरो लिखना चाहिए ना, ज़ीरो ये मैंने लिख दिया, यहाँ भी मैंने ज़ीरो लिख दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं, Cf आ गया कैलिफोर्नियम, ज़रा इसके बारे में गौर कीजिए, रेडान 86, 7s2 88, 9 ये हो गए, 9 हो गए ना, तो बाकी हमारे पास डी में ज़ीरो बचा हुआ था ना, वो हमने देख लो ज़ीरो लिखा हुआ है, और कैलिफोर्नियम में सूरत हाल हमारी कैसी होगी देखते हैं, 86 और 2 ये 88 और 10 98, तो बताइए कितने को इलेक्ट्रॉन पे रखें,
मेरे ख्याल इधर भी ज़ीरो ऊपर की तरह ही रख देना चाहिए। लो जी, मैंने फिर ज़ीरो रख दिया। अब नेक्स्ट मूव हमने किस पे करना है जी? आइंस्टीनियम पर गौर कीजिए। आइंस्टीनियम में 99 है ना एटॉमिक नंबर। रेडान 86, 7s2 में 2 हो गया 88, 88 और 10 98, और एक और भी तो है ना ये 11th, तो 99 हो गया। तो बताइए ES में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएं? बिल्कुल सही कह रहे हो, ज़ीरो ही रखे जाएं डी में। तो जी ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा आ गया नेक्स्ट मेंबर फर्मियम। एटॉमिक नंबर कितना है? 100। रेडान 86, 2 ये हो गया 88, 88 और ये 12 में, इसमें चलो 10 ऐड कर लें तो 98, 98 और 2 100 पूरा नहीं हो गया? 100 पूरा हो गया। तो अब क्या करना चाहिए? 100 अगर पूरा हो गया, यहाँ ज़ीरो लिखना चाहिए या 1 लिखना चाहिए? यकीनन ज़ीरो लिखना चाहिए। तो ये मैंने ज़ीरो लिख दिया। वाज़ेह हो रही बात? इसका मतलब सिंपल है, कोई मसला ऐसा है नहीं। तो इसी चीज़ों को दोबारा से रिव्यू करते जाना है और तरतीब देखनी है भी क्या हमारे पास बनती है। अब देखते हैं, हमें कुछ मेंबर और भी हमारे पास हैं, उनकी कन्फिग्रेशन भी कर लेते हैं। और मेंडेलिवियम MD101 गिनते हैं जी। अब देखिए रेडान आ गया 7s2 86 और 2 88, 10 इनमें से ले लो, कितना हो गया? 98, 98 और 3 101। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास आने चाहिए जी? बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो आना चाहिए, मैंने ज़ीरो लिख दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, उससे नेक्स्ट में नोबेलियम NO102 इसका एटॉमिक नंबर है। देखिए मैंने रेडान लिखा हुआ है 86, ये 2 ये इलेक्ट्रॉन आ गया 88, और 10 इसमें से ले तो 88, तो 98, 98 और 4 102। को बचता है इलेक्ट्रॉन या कुछ नहीं बचता? बिल्कुल कुछ नहीं बचता जी, सही है, ज़ीरो लिख देना चाहिए, ज़ीरो लिख देना चाहिए, लिख दिया। और लास्ट मेंबर हमारे पास आ गया LR से भी लिखा जाता है कुछ पीरियोडिक टेबल्स में, LW से भी लिखा जाता है। तो लॉरेंसियम इसका नेम हो गया। रेडान 86, 288 और 10 इसमें से ले लो 98 और 4 102 हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचते हैं? एक इलेक्ट्रॉन बचता है। ये एक एक कह रहा हूँ, 1 कह रहा हूँ, 1 एक। अब हम इसकी तरतीब ज़रा देख लें। डी को तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, S7S2 था ही था। अब हमने देखना है कि फर्स्ट मेंबर जो था हमारा थोरियम, उसमें F में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चेक कर लेते हैं। थोरियम से स्टार्ट करने लगे। F में 1, नेक्स्ट में सेकंड में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में 6 लिखना नहीं था 7, उससे नेक्स्ट में 7th मेंबर है 7, उससे नेक्स्ट में 8 लिखना नहीं था, शुरू में आपको बताया था 9, उससे नेक्स्ट 10, उससे नेक्स्ट 11, ऐसे ही, और उससे नेक्स्ट 12, उससे नेक्स्ट 12, और फिर किसकी बारी आएगी? फिर बारी आ जाएगी 13 की, गौर कीजिए। उससे नेक्स्ट 13, उससे नेक्स्ट 14, और 14th जो मेंबर था उसमें इलेक्ट्रॉन आने कितने थे? 14। तो एक दफ़ा आप लिख के देखेंगे तो आपको तमाम चीज़ों को, एक तो नेम याद करने हैं, सिंबल्स करने हैं, एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में करना है, और सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खुद लिख के देखनी है बाई यूजिंग द अबव प्रिंसिपल। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कभी गलती का चांस नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच।